कल जी बोले कि प्रदीप सिंह आए थे और बोल के गए कि काम करेंगे। उन्होंने शायद कहा था कि 28 दिसंबर को शिलान्यास होगा। आज कौन सा तारीख है? इस गांव में आज़ादी के 75 साल के बाद हंडी में बैठ के पानी पार करके बच्चे जा रहा है। इसी गांव से आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक छात्र बैठा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, चाहता हूँ इस गांव के सड़क को बनवा दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा गांव निकलेगा एजुकेशन के मामले में, सबसे आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और हम मार्केट जाने के लिए तरस रहे हैं। हम आप हाट तक नहीं पहुंच पाए। जी जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और आप द मिथिलांचल न्यूज़ देख रहे हैं। एक ऐसा गांव जहां अभी तक नहीं पहुंच सका है विकास का छांव। हम इस वक्त अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अम्हारा पंचायत में है और ये वार्ड नंबर 5 है। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम BM टोला भलवा। BM टोला भलवा। और यहाँ की कहानी दिखानी इसलिए ज़रूरी है, एक और देश जहाँ दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है, शहरें हाईटेक होती जा रही है, शहर स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन गांव आज भी बद से बदतर स्थिति में जा रही है। गांव में रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। ना मेडिकल सुविधा मिल पाती है, ना सड़क मार्ग का इन लोगों को फ़ायदा मिल पाता है, और चलने के लिए भी एक आदत सड़क इन लोगों को नहीं मिल पाती है। बरसात के दिनों में इस गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी, ये इस गांव के रहने वाले लोग ही बता पाएंगे। बरसात के दिनों में जो मरीज होते होंगे, यहाँ से बाहर अस्पताल कैसे जाते होंगे, वो इस गांव के रहने वाले लोग इस दुख दर्द को बता पाएंगे। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, आइए जानेंगे यहाँ कि इन लोगों की ज़िंदगी आखिर कैसे कटती है, इन लोगों की आवाज़ आखिर सरकार तक पहुँचती क्यों नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा? अब्दुल सत्तार। अच्छा, गांव में ये स्थिति आप लोगों की कब से है? 7 दिन से है। 40 साल से हम लोग 40-50 साल बजे वैसे हम लोग। क्या क्या समस्याएं हो रही है गांव में? समस्या रास्ता पर नहीं है, हम लोग रोड विकास नहीं है, कुछ नहीं है, जाना कैसे जाएंगे हम लोग? भारत में जाने पड़ते हैं हम लोग। तो फिर कैसे यहाँ से जब कोई बीमार पड़ता है? खटिया पर लेते, खटिया उठा कर गए। आवाज उठाए हैं इसके लिए? हाँ। किसके किसके पास आवाज? वो मेरे तस्लीम मर गया, वो तो ठीक बा। आज जितना नेता सब चला गया, कोई नहीं सुन रहा। कोई सुन नहीं रहा। क्या मतलब फिर कुछ तो आश्वासन मिला होगा ना? कुछ और नहीं मिला हम लोग को। हाँ? कुछ नहीं मिला, कुछ आश्वासन नहीं मिला। फिर ऐसा आएगा तब होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसराइल। आप लोगों के गांव की ये स्थिति कब से ऐसी है? वो 50 साल से करीब 50-60 साल से इस स्थिति में आप लोग जी रहे हैं। आप लोगों की एक पीढ़ी गुजर गई और दूसरी पीढ़ी को भी ये दंश झेलना पड़ रहा है। हाँ। क्या सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है? सरकार कहाँ सुन रहा है? जो MLA MP बनता है उसको बोलते हैं तो बोला हाँ बना देंगे। इलेक्शन के टाइम में मुखिया भी आता है, MLA भी आता है, MP साहब भी आता है, बना देंगे। उसके बाद जीत करके जाने के बाद कोई देखभाल करने वाला। अभी सूखे के समय में स्थिति सड़क की ये है, तो बरसात के समय में आप लोगों की स्थिति कैसी होती है? पूरा पानी में हम लोग खटिया में लोड करके मरीज को ले जा रहे हैं। खटिया में लोड करके मरीज को ले जाते हैं? हाँ, खटिया में लोड करके ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? नेता का पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए तो क्या करेंगे? कोई नेता नहीं सुन रहा। कोई नेता नहीं सुन रहा है। किसके पास आप लोग अपनी आवाज उठाए? हम लोग का अभी फिलहाल प्रदीप सिंह है, उसको बोले हम लोग। बोले प्रदीप सिंह की तरफ से क्या आश्वासन मिला? बोला जहाँ करेंगे, ये बात तो बोला है जो करेंगे। अब करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बोला है जो करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जरदेश। क्या है गांव की स्थिति? गाँव का हालत तो बहुत खराब है। फसल नहीं होता यहाँ पर, बहा जाता है, पूरा पानी हो जाता है। कोई बीमारी हो जाता है, खटिया में लोड करके ले जाते हैं, हम लोग बाजार में जाना पड़ता है हम लोग का। मतलब परेशानी हम लोग में है। बाहर के लोग इस गांव में संबंध करने आते हैं जी, वोट में तो आते हैं। ऐसे कर देंगे शादी? हाँ, वैसे बहुत कम आता है, बहुत कम आता। क्या कर, रास्ता छोड़ कर कोई नहीं आ रहा है। किस वजह से लोग यहाँ शादी? कोई देहात है, कादा पानी है, रास्ता नहीं है, कोई कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, कोई साधन नहीं, आने जाने का साधन नहीं है, चर्चा का साधन नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। साधन के लिए आप लोग आवाज़ उठाए? उठाते हम लोग कई बार आए गए, MLA आ गए, उसके बात की MP से बातचीत किए, मुखिया से बातचीत किए, लेकिन वही बात ठीक है कर देंगे। सबकी ओर से आश्वासन मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब शांति से इधर है, लेकिन करता ही नहीं कोई नहीं करता है। क्या नाम हुआ? जरदेश अली। आप युवा हैं और लगभग एक पीढ़ी आपकी इस दंश को झेलकर गुजर गई। क्या आप लोग भी इसी स्थिति से गुजरना चाह रहे हैं या कुछ बदलाव करेंगे? आप लोगों की ओर से कोई प्रयास किया जाएगा? ज़रूर किया जाएगा। पहले आपके चैनल के माध्यम से, आपका जो चैनल है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आया।
दिक्कतों को दिखाने की कोशिश की। मैं एक छात्र हूँ और मैं +2 में पढ़ रहा हूँ। +2 के छात्र किस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ते हैं। आपने 3 किलोमीटर चल के आया, 3 किलोमीटर में कहीं आपको हाई स्कूल नहीं दिखा। आपके जैसे सैकड़ों छात्र इस बोलने गाँव से दीजिए, बाहर नदी के ऊपर क्या है, स्कूल है। अभी जो है आप जो चल के आए, ये पैर लेके जो आए, तो सिर्फ अभी आए, सिर्फ 2 महीना पहले आ जाते तो आपका पैर और आपका जैकेट कादों में जो है ना, आप क्या या फिर कुछ और दिखने को लगता, आपका शकल नहीं रहता। आज़ादी के 76 साल गुजरने के बाद विकास की ओर जिस तरफ शहरें चल रही है, शहर जो विकास की ओर जा रहा है, उसी तरफ ये एक गांव जो कि बिहार के सबसे उत्तरी क्षेत्र में आता है और नेपाल के बॉर्डर पे है, आज तक सिर्फ 76 साल के बाद अगर कुछ हुआ है तो एक सिर्फ पुल बना है। और वो पुल मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो थे, सीमांचल गांधी के नाम से जानते होंगे आप लोग, उन्हीं ने एक पुल का शिलान्यास करके गए थे, उनके बेटा सरफराज आलम ने, और वो पुल बना। और इसके बाद और जो है उस पुल के बाद आज तक न एक ईंटा तक इस इलाके के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर नहीं पड़ा। बाकी जहाँ तक एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, पढ़ाई की बात है, वो तो आप खुद देख रहे हैं। जब तक बच्चे इस नदी देके उस पार जाएंगे तब स्कूल पहुँचेंगे। इस नदी में टप ही नहीं सकते, पुल है ही नहीं, तो बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने। सबसे पहले अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार सबसे पहले यही बात उठाती है, यही नारा उठाती है कि सब पढ़े सब आगे बढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे नारे दे रही है। लेकिन मैं उन सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ उन सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं अलीगढ़ में रह के पढ़ता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मेरे अब्बू मेरे फादर इतने रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुझे बाहर पढ़ाए, लेकिन हम कद्दो काविश के साथ एक किसान के बेटे होने के नाते मैं बाहर जाकर पढ़ता हूं। लेकिन मेरे जैसे हजारों बच्चे आप देख रहे होंगे बेलिल्ला की तरह भटक रहे हैं। क्यों? उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते हैं। क्या सरकार गूंगी हो गई है? सरकार अंधी हो गई है? नहीं देख पा रही है सरकार के मासूम सब बच्चे कहाँ जाएंगे? एक कौम के लिए, सोसाइटी के लिए, ये हमारे नेशन के लिए एक बर्बादी की तरफ एक सड़क जा रही है, बर्बादी की तरफ एक रास्ता जा रहा है। लगता है आपके पंचायत के 5 नंबर वार्ड के लिए सरकार सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जब इलेक्शन होती है तो फिर रिलीजियस पर चली जाती है, धार्मिक इलेक्शन हो रही है, लोग धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं। आप जाके मुखिया से पूछिए, सवाल कीजिए मुखिया से, क्यों नहीं हो रहा है? क्या वार्ड नंबर 5 के लोग वोट नहीं करते हैं? वार्ड नंबर 4 वाले वोट नहीं करते हैं? आप जाइए सरकार से सवाल कीजिए, आप इस आवाज़ को पहुँचाइए, आगे जाइए, MLA से मिलिए, हमारे MLA साहब जो है मंचन केसरी, उनसे मिलिए, विधायक से मिलिए, प्रदीप सिंह से मिलिए। जब तक आगे नहीं बढ़िएगा तो कैसे होगा? आप मुखिया जी जीतने के बाद कभी आए हैं यहाँ? जी आए हैं। तो मुखिया जी तो अभी नया बने हैं, इससे पहले जो वाले मुखिया थे वो विधायक जी आए हैं? विधायक जी भी आए तो सब हैं, आप भी आए हैं, आते तो सब कोई हैं, काम करेंगे तब तो। आते सभी काम कोई नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आने के बाद देख के चले जाएंगे, काम कौन करते हैं? अभी एक मेरे अंकल जी बोले कि प्रदीप सिंह आए थे और बोल के गए कि काम करेंगे। उन्होंने शायद कहा था कि 28 दिसंबर को शिलान्यास होगा। आज कौन सा तारीख है? आज 30 है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे विकास, शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं नदी लाना, आप तो देखे नहीं है, उधर जाइए चचड़ी की तरफ जाइए। जब आदमी बीमार पड़ जाता है ना तो इसी नाले में इसके अलावा और क्या समस्या आपके गाँव में? जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बरसात के दिनों में आपके जैसे सैकड़ों छात्र छात्राएं जो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती होगी, इसके अलावा और क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या सड़क नहीं है, रास्ते की। जो विकास का जो ये मामला है कि बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। पहली बात, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो तो प्राइमरी स्कूल जाते हैं, लेकिन गांव में 4 कदम के बाद कटान हो जाता है, वो नाले में नहीं जा सकते पढ़ने। एक सैलाबी इलाके होने के नाते ये हादसा है। बाकी जब बाढ़ आता है तो जितने फसल होते हैं सब दह जाते हैं। किसान इससे ग्रस्त है, अपना आर्थिक स्थिति से पूरा ग्रस्त है। और दूसरी बात क्या है कि ये रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो एजुकेशन बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कुछ 4-5 क्लास तक पढ़ के बच्चे सीमित रह जाते हैं। जो सरकार जो लाभ दे रही है उस लाभ को नहीं उठा पा रहा है यहाँ के छात्र। पक्के घरों और की संख्या बहुत कम है यहाँ पर दिख रही है। कैसे होगा भाई? जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा, कैसे होगा? जब तक रोड नहीं होगा तब तक व्यवसाय कैसे बढ़ेगा? आवास योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिला होगा इस बार? आप खुद देख रहे हैं, आप ही खुद कुछ देर पहले बोले कि यहाँ पे कच्चे मकान है, मकान ही नहीं। आवास योजना का तो आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ का खुद ही हालत देख रहे हैं। कितने विद्यालय हैं? एक प्राइमरी विद्यालय है बस। ठीक है, प्राइमरी विद्यालय 500 बच्चा, 3 टीचर है मात्र। गांव ठीक में है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, फिर भी इस तरह का हाल क्या बयान करता है? आप देख रहे हैं। सरकार से सवाल कीजिए, जाइए मुखिया से मिलिए, MLA से मिलिए, MP से मिलिए, सवाल कीजिए। 500 बच्चे में 3 टीचर हैं,
ठीक है। और एक बात और आप सुन लीजिए, इस गांव में आज़ादी के 75 साल के बाद हंडी में बैठ के पानी पार करके बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। और इस गांव में 200 घर की आबादी है, 10 गवर्नमेंट टीचर है। संगीनों के साए में पल रही जवानियाँ, बच्चे यहाँ पे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये इसी गांव से एक लड़का तुर्की में जाके MBBS कर रहा है। इसी गांव से आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक छात्र बैठा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक छात्र बैठा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस गांव के सड़क को बनवा दीजिए। बिहार का सबसे बड़ा गांव निकलेगा। एजुकेशन के मामले में सबसे आगे बढ़ चल कर हिस्सा लेगा, देश के लिए काम करेगा। सारी चीजों का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट को मानते हैं। गवर्नमेंट से बात कीजिए, गवर्नमेंट को हम इस सारे समस्याओं का जिम्मेदार मानते हैं। गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान दे और हमारे इस समस्याओं का समाधान करे। प्राइमरी विंग जो है गवर्नमेंट का कौन है? सबसे प्राइमरी विंग जो गांव के विकास में कारगर होता है? एक मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, जो पंचायती राज में जो भी नेता होता है हमारे वही होते हैं। उन लोगों का क्या सकारात्मक पहल दिखा है गांव? सकारात्मक पहल क्या, आते हैं, वोट मांग लिए, घूम के चले गए, देखे कुछ किए नहीं किए, आके अपना लेक्चर बाजी करके चले विकास गए। के नाम पर जीरो है, आप तो खुद देख रहे हैं। अब रिपोर्टिंग कीजिए पूरे गांव में, देखिए कैटो किस जगह में पुला बना हुआ, कैटो कटान है, क्या हाल है, क्या दुर्दशा है इस गांव का। बच्चे कितने पीछे हैं पढ़ाई के मामले में, और सब किसान कितने पीछे हैं अपने व्यवसाय के मामले में। इस सारी बातों को देखिए और आप पहुंचाइए, आवाज़ लेके जाइए। सिर्फ गांव में रिपोर्टिंग करने से नहीं होगा, आप जाइए, मुखिया से मिलिए, MLA से मिलिए, MP से मिलिए, सवाल कीजिए, सरकार तक मेरी बात को पहुँचाइए। मैं यही गुजारिश करूँगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? सरवर आलम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुतालिम। कैसे बदलनी है अपने गांव की तस्वीर? देखिए, गांव की तस्वीर बदलने के लिए हम लोग बहुत ज़माने से प्रयास किए। आज़ादी के बाद आज तक इस गांव का तस्वीर बदलने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया, सिर्फ अपने बल पर, सरकार के बल पर कुछ नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ आज़ादी के बाद हम लोगों ने बहुत सा प्रयास किया एजुकेशन के मामले में, लेकिन कम्युनिकेशन के चलते नहीं कर पाए। आखिर क्या कारण हो सकता है कि सरकार का ध्यान आपकी गांव की ओर नहीं पड़ रहा है? अब देखिए, सरकार दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। सरकार का निकाह अभी विधायक MP से जो बात किया जा रहा है, कह रहा है कि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इसमें हमारा काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसको जोड़ रहे हैं। आज जो परवान नदी में महानंदा बेसिन का जो तस्लीमुद्दीन के ज़माने में सुने थे कि ये महानंदा बेसिन बनने जा रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज ये 40 साल पहले बन जाना चाहिए था। अगर ये 40 साल पहले ये महानंदा बेसिन बन जाता तो हमारे यहाँ के किसान जो है इस हालत का नज़ारा नहीं देखने मिलता जो आज है। कई सौगात दिए मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने, जो कि सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं। जी, कई तोहफा हैं उनके द्वारा दिया गया। जी अपने अररिया में। जी। तो क्या लगता है कहीं न कहीं उनके जाने के बाद आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं हो रहा है? हाँ, भी ये भी मानते हैं, हो सकता है ये भी है। जो तस्लीमुद्दीन के शायद 1 साल, हाँ 1 साल MP बन के रहे हो, उसी दौरान हम लोगों ने संघर्ष किया। उसके जो पुत्र बने सरफराज आलम, उसके बाद फिर हम लोग गए कि आपका अब्बा हमारे गाँव में आए थे और सारा वादा करके गए थे, आप कुछ कीजिए। तो उसमें जो हुआ वो क्या किए कि एक पुला बनवा दिया सरफराज जी, जो आप लोग शायद वो पुला हो के आए होंगे। सिर्फ यही विकास एक हम लोगों को पूर्वी क्षेत्र में आज तक मिला। ये कुर्साकाटा और फॉरबिसगंज के क्या कहते हैं बीच है। फॉरबिसगंज का लास्ट गांव है और इसके बाद जो कुर्साकाटा है, इस गांव से 1.5 किलोमीटर पूरब जो है रोड है, 2.5 किलोमीटर पश्चिम है नदी के उस पार, और उत्तर भी लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये बीच में ये जो है ये काला पानी की तरह अभी लोग यहाँ बसर कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों की आबादी घिरी? ये 350 आबादी है सिर्फ इस गाँव में, और बगल में गांव है, उस गांव को मिला के लगभग 700 घर है। 700 घर की आबादी है जो काला पानी में अभी कुछ समय बीत रहे हैं। अच्छा, इस गांव के लोगों का मुख्य आय का स्रोत क्या है? खेती। और खेती जैसा कि बता रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त बाढ़ हो क्षेत्र है। जाता है, अगर धान की खेती होती नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर वही कहे कि महानंदा बेसिन अगर 40 साल पहले बन जाता तो फिर अभी जो हाल है, ये हाल हमारा इस गाँव के किसान का नहीं होता। हाँ, अभी सिर्फ ये खेती मकई का खेती होती है। हाँ, बस उसी पर लोगों को निर्भर है। आगे क्या आप लोग आवाज़ उठाने वाले हैं? आवाज़ तो हम लोग बार बार उठा रहे हैं। इधर सांसद साहब का प्रोग्राम हुआ था, ये वो क्या कहते हैं बागमारा में, हाँ, उसके सामने सब बात रखी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए, हम दिसंबर के 1 तारीख को इस रोड का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हाँ, कमता घाट से बागमारा के लिए ठेकेदारों से पूछते हैं, बोला नहीं कमता घाट से। कैसे आप लोगों का जीवन बसर होता है इस गाँव में? अब आप देख ही सकते हैं गांव आके बहुत ही बुरी हालत है। ख़ास तौर से जब सैलाब का मौसम होता है तो यहाँ से जाना बड़ी मुश्किल होता है। जैसे पेशेंट वगैरह को लेके उस वक्त और ज़्यादा हालत ख़राब होती है। अभी मानिए कि नदी है, बीच से गुजर रही है और दोनों तरफ गांव है, दोनों तरफ घर है।
अभी हम अपने गांव के किसी दूसरे घर में जाने के लिए हमको अभी जैसे अभी हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हमको जाना पड़ेगा। अगर पैंट हम लगा के रखेंगे तो हमको पैंट उतार के फिर ऐसे लुंगी पहन के फिर जाना पड़ेगा। ऐसे एक पुल भी नहीं है ऐसी नदी में, हालांकि दोनों तरफ घर है इस गांव में। तो आप समस्या देख ही सकते हैं, कौन बहुत परेशानी। उनके लिए जिम्मेवार किसे मानते देखिए असल जिम्मेदार तो सरकार होगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, और हमें काम से मतलब है। अब जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है, वो दावे कर रहे हैं चांद पर पहुंचने के, और ये सच भी है। अब ऐसे दौर में अगर हम बाज़ार मार्केट अगर हम जाना चाहेंगे तो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। अब दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हम मार्केट जाने के लिए तरस रहे हैं। हम आप हाट तक नहीं पहुँच पाए। जी जी बिल्कुल, हम मार्केट तक नहीं पहुंच रहे हैं। बरसात ये के दिनों में परेशान- लगभग विगत 5 वर्षों में कितनी जाने गई होगी? देखिए वैसे सैलाब में जाने जाती रहती है, और ख़ास तौर से जब मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उसका जो है सब कुछ होने के बावजूद अब करीब में अब 8-9 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ अगर टाइम पे पहुँच जाए तो जान बच सकती है, लेकिन वक्त पे ना पहुँचने की सूरत में जान जाती है। और कितने लोगों की जाने गए डूबने से या फिर डूबने से हर साल तकरीबन 1-2 की जान जाती है सैलाब में, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब आता है, इस लिहाज से जान माल का भी काफ़ी नुकसान। बिल्कुल नुकसान होता है। और ख़ासतौर से खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं हम लोग, लेकिन खेतीबाड़ी में भी देखिए एक फसल सिर्फ मकई, वो भी मकई जब वो फसल तैयार हो जाती है उसको लाने में बड़ी परेशानी, तो उसको किसी तरह से हम ऐसे छाकू के लेके आते हैं और नाव में या फिर ऐसे केला उला के इसमें लेके आते हैं, लेके फिर आ जाते हैं। आने के बाद फिर बेचने की जब नौबत आती है तो और परेशानी, और इस वजह से सही कीमत नहीं मिल पाती है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बुखारी है। लगभग 500 लोगों की आबादी वाला यह गांव विकास के नाम पर आज भी कोसों दूर है। कहीं ना कहीं सरकार के दोहरे रवैये के चलते इस गांव के लोग अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। न तो समय पर इन्हें मेडिकल सुविधा मिल पाती है और न सही से शिक्षा मिल पाता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े स्तर तक के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं।